बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बॉटनी ए में हम लोगों ने फंजाई पढ़ना शुरू किया था। किंगडम फंजाई का जनरल सा इंट्रोडक्शन जो था वो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम फंजाई की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है फंजाई कैसे खुराक हासिल करते हैं अपनी। फंजाई लैक क्लोरोफिल, ये तो हमें पता है फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। तो फंजाई जो है, और इसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरों की तैयारशुदा खुराक जो है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्राम ऑर्गेनिक मैटर, फंजाई जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में से एनर्जी ले रहे होते हैं। फंजाई एब्जॉर्ब देयर फूड डायरेक्टली फ्राम द इन्वायरमेंट, दस द फंजाई आर एब्जॉर्बटिव हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है ना, फंजाई चूँकि इन्वायरमेंट में से अपनी खुराक एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इसलिए उनको हम एब्जॉर्बटिव हेट्रोट्रॉफ कहते हैं फंजाई को स्टूडेंट। फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और म्यूचुअलिस्ट्स भी हो सकते हैं। जैसा कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन है उसमें म्यूचुअलिस्ट फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब टाइप्स जो न्यूट्रिशन के हैं ये हम लोग सेपरेटली पढ़ लेते हैं। अब सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो फंजाई विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, वो फंजाई जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें से खुराक हासिल कर रहे होते हैं उसको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ्स और डिकम्पोजर्स, क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया के बारे में स्टूडेंट हम जानते हैं कि इकोसिस्टम के मेजर डिकम्पोजर्स हैं। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई। Separate fungi secrete digestive enzyme. These enzymes digest organic matter. Digested molecule are absorbed back by the fungi. ठीक है, ट्रॉफिक जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से एंजाइम रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर वाले पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। अब वो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ फंजाई अटैच विद द सबस्ट्रेट बाय राइजाइड, उनके पास रूट लाइक राइजाइड होते हैं जिनके ज़रिए वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं। राइजाइड आर मॉडिफाइड हाइफी, राइजाइड जो है वो हाइफी की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। फंजाई डिकम्पोज द सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। फास्ट ग्रोइंग हाइफी फॉर्म एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ हाइफी, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो हाइफी है फंजाई का, ये सरफेस एरिया जो एक्सटेंसिव सा एक नेटवर्क होता है। आपने फंजाई की यहाँ पे फिगर डायग्राम बनी हुई अगर कोई देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि हाइफी जो है वो एक्सटेंसिव सा एक नेटवर्क है। तो वो नेटवर्क जो है वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट मेथड जो है फंजाई का, ठीक है, वो है पैरासाइट्स। फंजाई जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं लिविंग होस्ट से, होस्ट के साइटोप्लाज्म से। इस ऐसे फंजाई को पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, यानी जो लिविंग, अब ये डेड एंड डिकेइंग नहीं है बल्कि ये जिंदा होस्ट है, उसमें से फंजाई डायरेक्टली अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पैरासिटिक फंजाई आ जाएगा। पैरासिटिक फंजाई जो है उनके पास स्पेशल टिप्स ऑफ हाइफी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिप्स ऑफ हाइफी कॉल्ड हस्टोरिया। उनके पास स्पेशल हाइफी होती है, हाइफी की टिप्स होती हैं, हस्टोरिया जिनको कहते हैं। ये वाली जो है ये पैरासिटिक फंजाई में ही होंगी, हस्टोरिया जो है। पैरासिटिक फंजाई में भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई कैन ग्रो ओनली द specific host, they cannot grow on available defined growth medium. Various mildews and rust species are obligate parasite। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे पैरासिटिक फंजाई जो हैं ये एनिमल्स के पैरासाइट भी हो सकते हैं और प्लांट के पैरासाइट भी होते हैं। बहुत सारी प्लांट और एनिमल में डिजीजेस काज करते हैं, यानी खुद वहाँ पे रहते हैं, उनकी खुराक इस्तेमाल करते हैं और बदले में उनमें बीमारियाँ फैला देते हैं। तो ऐसे पैरासिटिक फंजाई जो कि सिर्फ होस्ट के अंदर रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, होस्ट के बाहर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, उनको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासाइट जो हैं ऐसे फंजाई हैं जो कि होस्ट पे भी रह सकते हैं, इसके अलावा अगर उनको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम दे दिया जाए तो उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस टाइप के जो पैरासिटिक फंजाई हैं वो कहलाती हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स फंजाई विच किल एंड ईट एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। ठीक है, ऐसे फंजाई जो कि किल करते हैं और उसके बाद खाते हैं जानवर को या दूसरी स्पीशीज़ को, तो उनको हम कहते हैं प्रीडेटर। जैसे कि शिकारी करते हैं, ठीक है ना, शिकारी पहले प्रे के ऊपर अटैक करते हैं, प्रे को किल करते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो शिकार करने वाली फंजाई भी होती हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं?
प्रीडेटर फंजाई के एग्जाम्पल में प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस भी आ जाता है स्टूडेंट, ऑयस्टर मशरूम जिसको हम कहते हैं। ये जो है ये कैसे करते हैं, प्रीडेटर हैव डिफरेंट एडॉप्टेशंस फॉर कैप्चरिंग देयर प्रे। इट इज़ कार्निवोरस फंगस, ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं। इट पैरालाइजेज द नीमाटोड्स, नीमाटोड्स को ये पैरालाइज कर देती है। कैसे? इट पेनिट्रेट्स इनटू नीमाटोड्स एंड एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट्स। इट ओनली फुलफिल्स इट्स न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट, not only fulfill its nitrogenous requirement but also fulfill its glucose requirement by breaking wood। स्टूडेंट ये वाली जो ऑयस्टर मशरूम है ये क्या करती है, नीमाटोड के अंदर अपनी जो भी रूट्स या हाइफल स्ट्रक्चर जो भी इसकी बॉडी में होगा उसको नीमाटोड के अंदर इंसर्ट करती है, ठीक है। बल्कि ये नीमाटोड को पैरालाइज कर देती है, ये नीमाटोड को पैरालाइज कर देती है और नीमाटोड जो है उसके अंदर जितनी भी नाइट्रोजनस कंटेंट होते हैं वो उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेती है। इसके अलावा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ये वुड से पूरी करती है, ये वाली जो फंजाई है, ठीक है। एक नेक्स्ट जो है प्रीडेटर फंजाई के एग्जाम्पल में आर्थ्रोबोट्राइस आ जाता है। ये जो है फॉर्म्स constricting ring around soil nematode and capture it, ठीक है। ये भी nematode को कैप्चर करती है। देयर हाइफी डाइजेस्ट द निमाटोड, इनके हाइफी जो है ये निमाटोड को डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं मुकम्मल तौर पे। अब फोर्थ टाइप आ गई है न्यूट्रिशन की फंजाई में। फंजाई की न्यूट्रिशनल टाइप जो है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और किसी और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, जिसमें फंजाई को भी फ़ायदा पहुंच रहा होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको भी फ़ायदा पहुंच रहा होता है। इसकी पहली एग्जांपल में तो आ जाता है लाइकन। लाइकन जो है वो एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि एलजी हो गई, ठीक है, और फंजाई के दरमियान में। फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ में फंजाई भी हो सकती है, ब्लू ग्रीन एलजी भी हो सकती है। फंजाई जो है जैसा कि एस्कोमाइस्ट्रीज, इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडियोमाइस्ट्रीज की भी स्पीशीज इसमें आ जाती हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ में ग्रीन एलजी, साइनोबैक्टीरियम जो है ये दोनों आ सकते हैं। देयर आर 15,000 स्पीशीज ऑफ लाइकन, लाइकन की 15,000 स्पीशीज हैं। Most of the visible part of lichen consists of fungi. Algal components are present within the hyphae. Fungi protect the algae from strong light. Fungi जो है वो algae को strong light से और desiccation यानी पानी की कमी से बचाती है, जबकि algae जो है वो fungi को खुराक प्रोवाइड करती है। Lichens vary in color, shape and overall appearance and growth forms. सेकंड जो आ जाता है वो माइकोराइजल आ जाता है म्यूचुअलिस्टिक में। माइक्रोराइजल एसोसिएशन, माइक्रोराइजा जो है वो है एसोसिएशन फंजाई का और रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जिनको हायर प्लांट्स भी कहते हैं, उनकी रूट्स के साथ। टोटल तकरीबन पूरी दुनिया में 95% वेस्कुलर प्लांट हैं जिनके अंदर ये एसोसिएशन पाया जाता है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। फंजाई जो है वो क्या करती है, इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल कंटेंट एंड एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। फंजाई प्लांट के लिए जो है वो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा रही होती है। इट हेल्प्स द रूट इन डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, जिंक, कॉपर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ये रूट प्लांट की रूट्स की हेल्प कर रही होती है ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। दो टाइप्स के माइक्रोराइजल एसोसिएशन होते हैं, एक है एंडोमाइक्रोराइजल और एक है एक्टोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन। जो एंडोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन है इसमें फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनटू द आउटर सेल्स ऑफ द प्लांट रूट, प्लांट रूट के जो सेल्स हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाती है। एक्टोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन में हाइफी सराउंड्स एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल्स बट दे डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेल वॉल्स ऑफ द रूट सेल, ठीक है। सेल को सराउंड करती है प्लांट सेल्स को हाइफी, एक्टोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन में रूट्स को सराउंड कर रही होती है, उसकी सेल वाल के गिर्द प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वाल क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं एंटर होती, ठीक है। तो ये है एक्टोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन। रिप्रोडक्शन फंजाई में स्टूडेंट तीनों तरह की होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अ पार्ट स्मॉल पार्ट ऑफ हाइफी ऑफ फंजाई कैन प्रोड्यूस कंप्लीट माइसीलियम, यानी हाइफी का एक छोटा सा अगर पार्ट हो तो उससे पूरी माइसीलियम, पूरी फंजाई की प्लांट बॉडी जो है वो डेवलप कर जाती है। इन सम फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज कैन फॉर्म न्यू माइसीलियम, समटाइम्स सम पार्ट्स ऑफ द फंजाई डिकम्पोज एंड रिमेनिंग पार्ट डेवलप न्यू माइसीलियम, ठीक है। तो ये इस टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स फंजाई में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं ये स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक ही पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो न्यूट्रिशन इन फंजाई था।